जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत के बारे में, परंतु आपको एक आवश्यक जानकारी बता दें। चाहे कोई भी कथा हो, उसको सुनने से ज़्यादा पढ़ने में फल प्राप्त होता है, क्योंकि पढ़ते वक्त आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित रहता है। तो आप भी वीडियो देखते देखते साथ में कथा को अवश्य पढ़िए, ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। दोस्तों, एक बार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की बात याद दिलाने के लिए हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाई थी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुम हमें पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे कठोर तपस्या की। उसी समय देवर्ष नारद जी तुम्हारे पिता हिमालय के पास गए और उनसे कहा कि भगवान विष्णु जी आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता हिमालय ने स्वीकार कर लिया। फिर देवर्ष नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए और बोले कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। देवर्ष नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह करने की जानकारी दिए, तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। जब तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा, तब तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, और उधर हमारे पिताजी भगवान विष्णु जी के साथ हमारा विवाह करना चाहते हैं। हे सखी, तुम मेरी सहायता करो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारे द्वारा कही गई बातों को सुनकर तुम्हारी सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी कि तुम्हारे पिताजी को पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम अपनी सखी के साथ घनघोर जंगल में चली गई। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमालय ने पूरे घर में खोजने पर जब तुम्हें नहीं पाए, तो वह बहुत चिंतित हुए, क्योंकि देवर्ष नारद जी ने भगवान विष्णु जी के साथ तुम्हारा विवाह करने की बात मान लिए थे। वचन भंग की चिंता ने तुम्हारे पिता को मूर्छित कर दिया। उधर अपने सहेली के साथ तुम नदी के किनारे एक गुफा में हमारे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने उपवास रखकर रेत के शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया, और तुम्हारे इस कठिन तप और व्रत के ही कारण हमें तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा, और तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद मैं कैलाश पर्वत पर चला गया, और दूसरे दिन प्रातः काल में जब तुम पूजन सामग्री जल में छोड़ रही थी, उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय राज वहाँ पहुँच गए। वहाँ तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने हमारे साथ विवाह वाली बात बता दी। तब तुम्हारे पिता तुम्हें घर बुला लाए, और इसके बाद शास्त्र विधि से तुम्हारा हमारे साथ विवाह हुआ। इसके बाद अंत में भगवान शिवजी ने पार्वती से यह भी कहा कि जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से करेगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। वह अपने जीवन में अखंड सौभाग्यवती रहेगी, साथ ही साथ उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद से ही सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह हर एक व्रत और त्यौहार की जानकारी आपको समय से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।
राधे राधे। हर हर महादेव।